बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो आप लोग एंड तक देखोगे और बीच में स्टॉप नहीं करोगे। बच्चों, आज की वीडियो में आप सबको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लाल बटन के सब्सक्राइबर को दबा करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे के नए नए वीडियोस मिल सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस लॉकडाउन में अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल मैंने आप लोगों को भारत की खोज चैप्टर नंबर 1 अहमदनगर के किले के बारे में कल मैंने आपको जानकारी दी थी। आज बच्चों मैं उसके आगे की आपको मैं जानकारी देने वाली हूँ। बच्चों, अब उसके आगे का है पॉइंट अतीत का भार। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ खुदरे और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इनकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। ना ही पैगंबर की भूमिका आखिर तैयार का मतलब होता है अपना कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहा है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विधातापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। हाँ बच्चों, अब बच्चों आता है इसका सेकंड पार्ट, अतीत का दबाव। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह बच्चों अभिभूति का मतलब होता है प्रमाणित करता है। कभी कभी ये दबाव दम घुटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर हमारी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उनकी विजयों के उल्लास का, उनकी पराजयों की दुखद यंत्रों का, मानव के उन हैरत अंगेज साहित्यकारों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई है और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिनमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों
पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और स्थितियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से हमारे मन में घर किए हैं। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सटीक तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ।